नीरज जी, नक्सलवाद को लेकर आपको तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई नक्सलवादियों ने पूरी पीढ़ी की पीढ़ी कांग्रेस की खत्म कर दी। अब वही नक्सलवाद को लेकर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं बताना चाह रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। आपने सबको मौका दिया, मुझे भी मौका दीजिए दीपेश जी बात करने के लिए। बोलिए दिमागी नक्सली, अर्बन नक्सली नरेंद्र मोदी जी किसे कह रहे हैं? इस देश के युवाओं को, छात्रों को वो इस बात से संबोधित जो लोग नक्सलवाद के विचार को पाल कर आगे बढ़ रहे हैं उनको कह रहे हैं। अब उसमें आप अपने आप पर क्यों सोच रहे हैं? क्यों कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कोट अनकोट करके कि हाँ हमें गर्व है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। अरे फिर भाई लोगों आप ये बताइए कि भाई जहां नक्सल कोड अनकोट करके सामने आ जाता है वहां क्या खूनी संघर्ष नहीं दिखता? जहां नक्सल नाम सामने आ जाता है वहां क्या जवानों की शहादत याद नहीं आती है? जहां नक्सल लगा होता है वहां क्या हमें ये समझ में नहीं आता? अरे नीरज जी, सुनने का भी काम चाहता हूं। नीरज इस देश के छात्र, नीरज जी, नक्सलवाद, मैं वही नक्सलवाद फिर छात्रों के बारे में नहीं बोला ना। आप गलत मत लेकर के जाइए, आप गलत मत लेकर के जाइए। छात्रों के बारे में नहीं, नक्सलवाद को लेकर सेपरेट कहा गया। नक्सलवाद को लेकर सेपरेट बात है। अन्वित जवाब दीजिए। अन्वित दीक्षित, मैं जवाब दे रहा हूं। नीरज जी आपके बगल में ही अन्वित बैठे हुए। अन्वित बोलिए। अन्वित स्पष्ट करना चाहिए इस देश के छात्रों से, इस देश के युवाओं से। अरे रुकिए नीरज जी, थोड़ा धैर्य रखिए। नीरज जी आप ही की बात का जवाब अन्वित देंगे। अन्वित जवाब दे रहे हैं। नीरज जी जरा, नीरज जी थोड़ा धैर्य तो रखिए। आ रहा हूँ नीरज, आ रहा हूँ। अरे आप अकेले नहीं है, आपके साथ राहुल जी भी बैठे हुए हैं, रवि भाई भी बैठे हुए हैं। आपको हमारी भी बात आपको सुननी पड़ेगी। अगर आपने डिबेट में बुलाया है तो आपको सुननी पड़ेगी। आपकी बात ही तो सुनने के लिए बुलाया। अब आप अगर ये कहेंगे, आप अगर यहाँ बैठकर नक्सलवाद को जस्टिफाई करेंगे तो मैं नहीं सुन सकता। आप अगर यहाँ बैठकर नक्सलवाद को लेकर ये कहेंगे कि गलत कहा तो नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। नीरज जी कैसी बात कर रहे हैं? नक्सली नहीं है नीरज, इस देश का युवा, नीरज इस देश का छात्रों की बात नक्सली नहीं है, छात्रों की नक्सली नहीं है। नीरज जी जवाब ले लेते हैं। अन्वित बोलिए। जी भैया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज का। और जिस प्रकार से हम लगातार देख पा रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा किस प्रकार से है, जेनजी का सपोर्ट तो छोड़िए, ये आज किस प्रकार से नक्सलवाद का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने पूरे इनके एक पीढ़ी को खत्म करके रख दिया। और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमको लगातार देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार से विदेश से उठाई हुई एक विचारधारा का ये लोग समर्थन करते हैं। बिल्कुल आज देखा जाए तो नक्सलवाद जो है वो कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी, कार्ल मार्क्स एक विचारक हुए, कार्ल मार्क्स, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। और वो माओइज्म के नाम से आज यहाँ छत्तीसगढ़ में, बस्तर के अंदर में जनजातियों के साथ क्या करके तुले हुए वो हमको दिखता है। उसके बाद दूसरी बात आज देखी जाए, नीरज भैया डिस्टर्ब मत कीजिए, हम यहाँ पे डिबेट में बैठे हैं। और जिस प्रकार से देखेंगे आज राहुल गांधी का एक भी भाषण आप देखेंगे तो एक ही चीज देखने के लिए मिलेगा, हॉकहाइमर की जो क्रिटिकल थ्योरी है। आपको अगर हॉकहाइमर जैसे विचारकों की जरूरत पड़ रही है तो ये आपके ऊपर शर्म की बात है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी को मानता है, देश का जेनजी जो है वो स्वामी विवेकानंद को मानता है और विजन, मिशन और एक्शन की बात करता है। इसकी बात कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। लेकिन अन्वित यूनिवर्सिटी में जिन युवाओं से मिलते होंगे, अन्वित यूनिवर्सिटी में जिन युवाओं से मिलते होंगे वो तो पूछते होंगे ना कि भाई शिक्षा व्यवस्था में क्या नया लेकर आ रहे हो, क्या बदलाव कर रहे हो, जो परिस्थितियां निर्मित हो रखी हैं उनसे कैसे दो चार को रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज जी गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, अगर बच्चों के भविष्य की बात को रखी गए तो उस पर आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। अन्वित जी, अभी हाल ही में हिंदी का पेपर लीक हुआ छत्तीसगढ़ बोर्ड का। अब उसके पीछे आप जाएंगे तो पेपर लीक करने वाला एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता है, उसमें नीरज जी क्या बोलेंगे? इसके अलावा एक विषय ये आता है ध्यान में कि छत्तीसगढ़ के अंदर में एनईपी 2020 में लागू की गई, उसके बाद 2023 तक के जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं की। ये किस विद्यार्थियों के साथ ये लोग भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं
क्या कहना पेपर चाहता हूं इतना कि खुला बिक विद्यार्थी रहा था? परिषद जैसा क्या संगठन कहीं जो है लगातार आंदोलन किसी के किसी जितने भी बस पेपर स्टैंड लीक पर हुए रखा हुआ था, किसी पेड़ पर चिपका हुआ था कि एनएसयूआई के लड़के ने पेपर को लीक कर दिया? अरे जवाब देना पड़ेगा आपको। आप झूठ से बरगला नहीं सकते आज के युवाओं को। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो ला कर दिखाइए। आप जितने न्यूज चैनल में जाके देखेंगे उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो लड़का गिरफ्तार हुआ है। लड़का आज गिरफ्तार जाकर के पेपर देखिए, उसको कैसे आपको मिला? सभी- पेपर उसको कैसे मिला आप बताओ? क्या अधिकारी उससे मिले हुए थे? आप लोगों की जवाबदारी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मिले हुए थे? क्या मंत्री मिले हुए थे? क्या नेता मिले हुए थे? कहां से पेपर मिला? देखिए, आप चोरी- बताओ पेपर कहां से चोरी मिला? आपके पार्टी के मेरे कार्यकर्ता को बस कर रहे एक हैं। जानकारी आपके आप पार्टी के बताओ, पेपर कार्यकर्ता कहां चोर मिला? है। चलिए, आपके पार्टी अरे, के कार्यकर्ता पार्टी चोर के है। कार्यकर्ता चलिए करते चलिए, हैं। मैं लौट रहा हूं। थोड़ा पानी वानी पानी नीरज जी और अनवित भाई, नीरज जी और अनवित जी, थोड़ा पानी पीजिए, बढ़िया चाय पीजिए। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा माहौल शांत रखिए।